फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो आज हम यम्मी सा स्वादिष्ट स्नैक बना के तैयार करते हैं। तो ये स्नैक मैं आज अपने बच्चों की डिमांड पे बना रही हूँ। आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो कीजिए, तो आपको भी खा के मज़ा आ जाएगा। तो 1.5 कटोरी मैंने मैदा ली है। एक मेज़रमेंट सेट कर लेंगे, उससे आपका स्नैक बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। अजवाइन और नमक को अच्छे से डाल देंगे और हाथों से मैदे में मिक्स कर देंगे। तो अजवाइन नमक जब बढ़िया से मिक्स हो गए हैं, तो 1 बड़े चम्मच हम इस बीच में होल करके ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी बढ़िया सा हमें मिक्स कर देना है। तो भाई मोयन हमें उतना ही लगाना है जितना हमारा परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो जाए। इससे ज़्यादा हमें मोयन नहीं लगाना है। कोई भी स्नैक बनाइएगा, ये परफेक्ट मेज़रमेंट है कि मोयन डालने के बाद आप हाथों से लड्डू बना के देख लीजिए, तो आपका जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट लग के तैयार हो जाएगा। अब पानी की छींटे डालते जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सेमी सा डो लगा के हम तैयार कर लेंगे। डो हमें बिल्कुल मुलायम चाहिए, हार्ड डो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जितना मुलायम डो होगा उतना ही बढ़िया हमारा स्नैक बन के तैयार होगा। और पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना, ज़्यादा पानी एकदम नहीं डालना है। तो इधर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और डो को बढ़िया सा लगाती जा रही हूँ। तो ऐसे ही हमें अपने परफेक्टली डो को लगा के तैयार करना है। तो बातों ही बातों में मेरा डो भी लग के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने पूरा डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए एक साइड छोड़ देते हैं। तो इधर मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन रख दिया है बढ़िया सा, और इसमें गैस को जला देंगे और नॉन स्टिक फ्राई पैन को होने देंगे। अब इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल लगा दिया। ऑयल को भी बढ़िया सा होने देंगे। तो ऑयल की मात्रा को हमें ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा ही लगाना है। अब इसमें हमने जीरा डाल दिया है, तो बढ़िया सा हम अपने जीरे को चटकने देंगे। तो मैंने पहले ही अपने आलू को उबाल के ठंडा करके छील के तैयार रखा है। तो अब अपने 4 आलू लिए थे मीडियम साइज के, इनको अच्छे से फोड़ देंगे और बढ़िया सा इनको हाथों से ही फोड़ के हम तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने फ्राई पैन में ही अपने आलूओं को फोड़ दिया है। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो 1/4 चम्मच से भी कम हम अपनी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। आधे चम्मच से भी कम हम इसमें पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और बढ़िया सा इसको मिक्स करेंगे। तो फिलिंग को बिल्कुल हमें मैसी मैसी कर देना है, जिससे हमें आलू की एक परफेक्ट फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसमें पलटे से अपने आलू की फिलिंग को बढ़िया सा चला देंगे और इससे ही हमारी फिलिंग जो वो मैसी मैसी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये भी प्रोसेस हमें बड़े ध्यान से करना है। जितनी बढ़िया आपकी फिलिंग बनेगी उतना बढ़िया हमारा स्नैक बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे और बढ़िया से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारी बिल्कुल चटाकेदार हमारी आलू की फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। तो इससे बिल्कुल हमारी आलू की एक चटपटी सी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल मैसी मैसी कर दिया है। तो इसी तरीके की हमें फिलिंग बना के तैयार करनी है। तो बढ़िया सी हमारी आलू की फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है बिल्कुल। और इसी तरीके की फिलिंग बनाएंगे तो स्नैक बिल्कुल ज़बरदस्त बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो अच्छी सी मैंने फिलिंग बना ली है। गैस को ऑफ कर देंगे, फिलिंग को ठंडा होने के लिए एक साइड छोड़ देंगे। तो आप लोग बताना कि आज मैं क्या बना रही हूँ। बस वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो आप भी घर बैठे अपने बच्चों की फरमाइश पे बना सकते हैं। तो जब भी आपको मन हो कि इस तरीके का स्नैक बनाना, तो घर पे बना सकते हैं। तो आलू की फिलिंग तैयार हो, उसको एक साइड रख देंगे। अब मैदा का और घी का हम घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने घी लिया था, 1 चम्मच मैदा ली है। इसको बढ़िया सा घोल देंगे आपस में। तो एक बढ़िया सा घोल हमारा घी और मैदा का बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये घोल जो हम बना रहे हैं, ये हमारे स्नैक में ज़रूरत पड़ेगी। तो इस घोल को भी हम बना के एक साइड रख लेते हैं। तो ये घोल ज़रूर बनाइएगा, इससे हमारा जो स्नैक बनेगा वो परफेक्टली बन के हमारा तैयार हो जाएगा, बहुत बढ़िया बनेगा। तो थोड़ी सी मुझे मैदा कम लग रही थी, 1-2 चुटकी मैंने और डाल दी है और बढ़िया सा मैदा और घी का घोल बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके का बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। अब इसको एक साइड रख देते हैं, अपनी मैदा को चेक कर लेते हैं। तो मैदा को भी हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब इसका एक मैंने पाटा लिया, यानी कि चॉपर ले लिया है। अब इसका हम रोल कर लेंगे, यानी कि लंबा लंबा करके रोल कर लेंगे। इस आसान तरीके से बिल्कुल ऐसे रोल करने से हमारी मैदा भी परफेक्टली एक साथ हो जाएगी। अब एक नाइफ लेंगे, उससे हम 4 लोइयाँ बना के हम तैयार कर लेंगे। तो लोइयों का भी साइज हमें इक्वल रखना है, एक साइज की रखनी है। तो इसी तरीके से मैं देखिए 4 लोइयों को कट कर लेंगे
और हाथों से चिकना के हमें 4 लोइयाँ बना के तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें लोइयाँ बनानी है। तो ये भी एक आसान तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी लोई बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो ऐसे ही मैं आपके साथ स्नैक की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो आप भी बनाएंगे खाएंगे आपको भी आनंद आ जाएगा। तो 4 लोइयाँ बन गई हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी रोटी की साइज की बिल्कुल एक रोटी बड़ी सी बना के तैयार कर लेंगे। जैसी हम रोटी बनाते हैं उतनी ही पतली हमें ये रोटी बेल के तैयार कर लेनी है। तो परफेक्टली थोड़ा मैदा बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर सावधानी से बेलेंगे तो ये भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आप फटाफट उठाते जाइए और इसको बेलते जाइए, तो आराम से ये बेल जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए मैंने एक रोटी बेल के तैयार कर ली है। इस तरीके से आप अपनी रोटी को बड़ा छोटा कर सकते हैं। बेलन को उठाते जाइए और बढ़िया सी एक रोटी बना के मैंने तैयार कर ली है। इसी तरीके से मैंने 4 रोटियों को बना के तैयार कर लिया है। मैदे और जो घी का मैंने घोल बनाया था वो एक रोटी पे अच्छे से एक लेयर मैंने लगा दी है। तो इसी तरीके से लेयर लगा देंगे, इससे जो स्नैक बनेगा बिल्कुल खस्ता बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी लेयर एक स्पून की सहायता से अच्छे से लगा दी है। तो ये लेयर हमें ध्यान से लगानी है, तभी हमारी परतें खुलेंगी और बढ़िया सा स्नैक बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने एक सारा अपना मैदा का और घी का घोल लगा दिया है एक रोटी पे। अब इसके ऊपर हम एक दूसरी रोटी लगा देंगे। तो पहले मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा को छिड़क दिया है। अब दूसरी रोटी को इसी साइज का मैंने बेल के रखा था, उसको ऊपर से हम चिपका देंगे। तो बढ़िया से चिपक गई है। तो वही हम फिर एक प्रोसेस करेंगे, मैदा का और घी का जो घोल बनाया है वो इसको अच्छे से फिर उंगलियों की सहायता से हम लगा देंगे। अगर आपको लगे कि स्पून से नहीं लग रहा है तो आप उंगलियों की हाथों की सहायता से लगा सकते हैं। तो पूरी लेयर एक अच्छे से लगा देंगे, फिर इसके ऊपर एक सूखी मैदा का छिड़काव कर देंगे। अब हम इसके ऊपर तीसरी रोटी की लेयर लगा देंगे। तो तीसरी रोटी लगा दी है। अब इस पर भी हम मैदा का और घी का घोल लगा देंगे, हाथों से बढ़िया सा एक साथ लगा देंगे और इस पर भी ऊपर से सूखी मैदा को छिड़क देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने बढ़िया सा स्प्रेड कर दिया है और सूखी मैदा छिड़क दी है। अब चौथी रोटी को भी लगा देंगे। अब हाथों से इसको थपथपाएंगे बढ़िया सा और इसको एक बड़ी सी रोटी चॉपर पे बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो जितना बड़ा चॉपर है मेरा, मैं उतनी बड़ी ही ये रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से भी घी का घोल लगाया था, इधर से पलट के, और जैसे मैं अब लगा रही हूँ कि पलट के मैंने घी का घोल और सूखी मैदा लगाई, वैसे ही मैंने एक चौकोर लोई बना के तैयार कर ली है। तो इस तरीके से चौकोर लोई जब मेरी बन गई थी, अब मैं इसको बेलूंगी। पूरे चॉपर के बराबर मुझे बेल के तैयार कर लेनी है। तो ये भी बहुत आसान तरीके से बेल जाएगी बढ़िया सी। बिल्कुल थोड़ा दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन आप इसको बराबर बेलन को चलाते रहेंगे तो एक बड़ी सी रोटी हमें चौकोर मिल जाएगी। तो ये भी एक आसान तरीका है। हमारी अच्छी सी रोटी बेल के तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें बिल्कुल चौकोर, यानी कि जो हमारी एक्स्ट्रा अलग है उस मैदे को हम कट कर देंगे। तो हमने नाइफ की सहायता से एक्स्ट्रा मैदे को हटा देंगे। जितना बड़ा चॉपर था उतनी बड़ी मैंने रोटी बना के तैयार कर ली है। तो जी मैंने जो बना रही हूँ, तो इस तरीके से देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा मैदा थी उसको मैंने नाइफ से हटा दिया है और बढ़िया सी मेरी रोटी बिल के तैयार हो चुकी है। तो ये जो मैं रोटी बनाई है वो मैं ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, जैसे रोटी का साइज होता है वैसे ही मैंने बना के बेल के तैयार कर ली है। तो मुझे एक लंबी और एक लंबी रोटी मिल के तैयार हो चुकी है। जैसा मेरे चॉपर का साइज है वैसे ही मैंने उतनी साइज की रोटी बेल के तैयार कर ली है। अब मैं इसको 6 पीसीस में कट कर लूँगी। तो देखिए इधर से मैं नाइफ से एक कट मारूंगी, आसान तरीके से बिल्कुल एक सा एक कट लगा दिया। अब इधर से फिर मैं एक कट लगाऊंगी। तो देखिए लंबे साइज में मैंने आराम से 3 कट लगा दिए हैं। तो ये मुझे लंबी लंबी 3 एकदम रोटियां मिल गई हैं। अब मैं बीच से लगा दूंगी तो मुझे 6 रोटियां चौकोर साइज की मिल चुकी हैं। तो अब मैंने जो आलू की फिलिंग बनाई है उसके मैं गोले बना लूँगी छोटे छोटे। तो मुझे छोटे छोटे रोल बना के तैयार कर लेना है और इन रोल को इन चौकोर रोटियों के बीच में रख देना है। तो इसी तरीके से रख देना है। अगर आपको लगे कि आलू की फिलिंग ज़्यादा है तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैं 6 रोटियों पे आलू की फिलिंग को सेट कर देंगे। तो ये एक बहुत आसान तरीका है स्नैक बनाने का। आप घर पे बनाइए, खाइए, इसको एंजॉय कीजिए, वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो इसी तरीके से मैंने
रोटियों पे अपनी आलू की फिलिंग लगा दी है और जो मुझे ज़्यादा लग रही थी वो थोड़ी सी मैंने हल्की हटा दी है। अब जो मैंने मैदा और घी का घोल बनाया था उसको मैं सारी रोटियों पे चारों साइड पे लगा दूंगी। तो ये बहुत ध्यान से प्रोसेस करना है, इसको बढ़िया सा लगा देना है। इससे जो चिपकेगी रोटी हमारी बहुत बढ़िया से चिपक के तैयार हो जाएगी। तो आराम से देखिए मैंने ऐसे लगा दी है चारों साइड पे और बढ़िया सी मैंने घी और जो मैदा का घोल है उसको बढ़िया सा लगाना है। ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है। अब आराम से ऊपर एक साइड से उठाएंगे और आपस में ज्वाइन कर देंगे तो मैदा का और जो घी का घोल है वो आपस में अच्छे से चिपक जाएगा। तो उंगलियों की सहायता से हम ऐसे करके प्रेस करेंगे तो जो हमारा बिल्कुल एक पैटीस जैसे पैटीज होती है उस शेप का हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो सारी ही हमें ऐसे ही दबा लेंगे और इसको ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। जो लगे कि हमारा थोड़ा शेप खराब हो रहा है तो एक नाइफ की सहायता से आप मैदा को कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बिल्कुल बना के अपना तैयार कर लिया है स्नैक। तो देखिए आलू की फिलिंग को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो हल्का सा हटा दिया है। अब इसको भी इसी तरीके से चिपका देंगे और सारी मैंने मेरी जो पैटीज साइज का पैटीज की तरह मैंने अच्छे से इनको मोड़ दिया है, बढ़िया सा इनको बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से मेरी छः रोटियों में फिलिंग भी बढ़िया सी बन गई है और बढ़िया सी ये भर के पैटीज मेरी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑन करके ऑयल लगा देंगे और ऑयल के टेम्परेचर को लो रखेंगे। तो मैं ये 2 बैचेस में फ्राई करूँगी। तो एक बैच में मैं 3 पैटीज़ को डाल दूँगी। तो भाई पैटीज़ किस किस को पसंद है एक बार ज़रूर बताइएगा। ये मैं पहली बार बना रही हूँ लेकिन यकीन मानिए बहुत बढ़िया बनी थी और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी। बार बार मांग रहे थे कि मम्मी इसको और बनाइए। आप भी इनको बनाइए, खाइए, एंजॉय कर सकते हैं। जब मैं इतने इजी तरीके से इनको बना सकती हूँ घर पे तो आप भी इसको बना के खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो सीखने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसकी लेयर खुलेंगी और उलट पुलट करके इनको बढ़िया सा सेक के हमें तैयार कर लेना है। तो भाई बीच बीच में इसको हल्का हल्का उलट पुलट करते जाएंगे और इसको सेकते जाएंगे। तो बीच बीच में गैस को लो और हाई करते रहेंगे और इसको सेक के हमें तैयार कर लेना है। एकदम हाई पे सेकेंगे तो अंदर से नहीं सेकेंगी और लेयर हमारी नहीं खुलेगी। इसी तरीके से हमें जब लगे कि हल्का हल्का ऑयल है तो थोड़ा तेज कर देंगे गैस और ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो गैस को लो कर देंगे। तो इसी तरीके से उलट पुलट करके हमें इन पैटीज़ को सेकना है और इनकी एक एक लेयर को अलग करना है। तो सेकने में हमें बहुत ध्यान से सेकना है क्योंकि हमें गैस को चेक करते जाना है लो और हाई करके, जिससे हमारी पैटीज़ बिल्कुल परफेक्टली लेयर खुल के अच्छी सी सिक के तैयार हो जाए। तो ये सीखने में ज़रूर समय लेंगी लेकिन यकीन मानिए बहुत बढ़िया बनी थी। एक एक ने तारीफ की थी, इतनी बढ़िया बनी थी कि खुद खा के सबको मज़ा आ गया। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी लेयर खुल रही है और आलू की फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकली थी और बढ़िया सी हमारी ये आलू वाली पैटीज़ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो 2 बैचेस में मैंने इनको सेक के तैयार किया था, अच्छे से सिक गई थी, तेल को झाड़ के इनको निकाल लिया है। दूसरे बैचेस की भी मैंने सेक के तैयार कर ली हैं। तो आप लोग भी घर पे जल्दी से इनको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए क्योंकि मुझे लगता है पैटीज ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। छोटी मोटी पार्टी में भी आप घर पे बना के इनको एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कुछ हेल्दी स्नैक खाना है, घर का स्नैक खाना है तो आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पैटीज भी मेरी दूसरी बैच की सिक के तैयार हो गई हैं। तो मैं आपको पास से प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आई थी। तो अब देखिए लेयर देख सकते हैं कितनी एक एक लेयर अलग है और बढ़िया सा कलर आने तक ये सिक्के तैयार हो चुकी हैं। सॉस से इसको गरम गरम बच्चों ने एंजॉय किया था, बिल्कुल तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जबकि आप भी मन करे आप भी बनाइए, खाइए, इनको एंजॉय कर सकते हैं। इतनी बढ़िया पैटीज बनी थी कि तारीफ करते बिल्कुल थक नहीं रहे थे। पैसे भी बच गए, बहुत बढ़िया स्नैक हम घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आज आपको मेरी पैटीज पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, फ्रेंड सर्कल और ग्रुप में शेयर करना भी बनता है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।